हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट टू बाय समीर। आज हम आए एक नया वीडियो लेके, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं बीएलडीसी फैन के बारे में। ये बीएलडीसी फैन होते क्या हैं और ये आपके घर पर लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, इससे क्या फायदा है आपको और क्या नुकसान है। बीएलडीसी फैन के बारे में आपको सारा सच जानने को मिल जाएगा कि ये फायदे वाली चीज है या नुकसान वाली चीज है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं बीएलडीसी फैन होते क्या हैं। बीएलडीसी फैन जो होते हैं वो डीसी मोटर पर ऑपरेट होते हैं। वहीं अगर आप नॉर्मल फैन की बात करें तो वो इंडक्शन मोटर पर ऑपरेट होते हैं। यही रीजन रहता है कि बीएलडीसी फैन जो होते हैं वो कम वोल्ट पे ऑपरेट हो जाते हैं, क्योंकि ये डीसी मोटर पर ऑपरेट होते हैं। इसी कारण ये कम वोल्टेज लेते हैं। वोल्टेज की अगर बात करें तो 28 वाट से शुरू होते हैं और 35 से 40 वाट तक इनका लास्ट ये मॉडल आते हैं। हर बीएलडीसी फैन में एक खास बात ये रहती है कि जब आप इसको यूज कर रहे हैं ना, और आपके यहाँ पर बिजली का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, कहीं आप रूरल एरिया में रह रहे हैं या शहर में भी रह रहे हैं, तो हर जगह लाइट प्रॉपर वोल्टेज में नहीं आती है, तो कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं कम कहीं ज्यादा। तो उस कंडीशन में इसका फायदा ये रहता है, इसकी स्पीड पर आपकी बिजली की फ्लक्चुएशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके यहाँ पर वोल्टेज कम आ रहे हैं, उस समय लाइट बहुत कम होगी, वोल्टेज बहुत कम हो गए, तो उस समय भी आपके जो फैन की आरपीएम है ना, वो स्पीड जो है राउंड पर मिनट, आरपीएम का फुल फॉर्म बता दूं, राउंड पर मिनट होता है। और उस समय भी जो आपकी आरपीएम की स्पीड होगी वो उतनी ही रहेगी जितनी स्पीड से आप चला रहे थे। 1 पॉइंट पे चला रहे थे तो जो स्पीड 1 पॉइंट पे रहती है ना, वही स्पीड उस पे रहेगी। 2 पॉइंट पे चला रहे थे तो जो स्पीड 2 पॉइंट पे रहती है वही स्पीड जब भी रहेगी, चाहे वोल्टेज कम हो चाहे वोल्टेज ज्यादा हो। इसमें सबसे बड़ा सेफ पॉइंट ये रहता है कि आरपीएम नहीं घटते, आपके फैन की जो स्पीड है वो उतनी ही रहती है जितनी आप चला रहे हो। तो ये एक इसमें प्लस पॉइंट रहता है। वहीं अगर नॉर्मल फैन की बात करोगे ना, तो उसमें क्या रहता है कि अगर आपके यहाँ पे वोल्टेज कम हुए तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और आपके यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा हुए तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है। तो ये एक इसमें माइनस पॉइंट रहता है। और बीएलडीसी फैन जो है रिमोट के साथ में आते हैं। इसमें आप लेटे लेटे इसका टाइमिंग लगा सकते हो, लेटे लेटे ऑपरेट कर सकते हो। आपको उठने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली टीवी की तरह रिमोट दिया होता है, रिमोट से ऑपरेट करिए। आपको अगर इसको फिक्स टाइम पे बंद करना है तो आप फिक्स टाइम पे इस पे टाइमिंग लगा सकते हो। इसमें नाइट लैम्प की जगह भी दी होती है। रिमोट का फीचर्स एंड लाइट का फीचर्स ये नॉर्मल फैन में भी आपको मिल जाते हैं। अब बात करें इसके पार्ट की, तो इसमें एक कार्ड लगा होता है, और नॉर्मल फैन की बात करें तो इसमें एक कंडेंसर होता है। कार्ड क्या काम करता है? कार्ड पूरे फैन को ऑपरेट करता है। अब बात आती है कि कॉस्टिंग किसकी ज्यादा होती है। इसलिए कॉस्टिंग जो होती है बीएलडीसी फैन की बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें जो स्पेयर पार्ट लगे हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं। इसमें जो स्पेयर पार्ट लगे हैं वो है कार्ड लगा होता है, जो कि हर कंपनी अपना अपना कार्ड बना के लगाती है। अब बात आती है इसकी मेंटेनेंस क्या है। कभी भी आप फैन खरीद रहे हैं तो उसका मेंटेनेंस का भी ध्यान रखते हुए खरीदें, जिससे कि कभी ये खराब होता है तो उसमें ज्यादा पैसा लग रहा है या कम पैसा लग रहा है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। तो बीएलडीसी फैन कभी भी खराब होता है तो याद रखिएगा, गारंटी पीरियड में खराब होता है तो ऐसा फैन लीजिएगा जिस कंपनी की सर्विस आपके यहाँ आसपास हो। क्योंकि बहुत कस्टमर ऐसे होते हैं जो फैन को खरीद तो लेते हैं, लेकिन जब वो खराब होता है ना, तो उसके लिए कोई सर्विस ही अवेलेबल नहीं है आपके एरिया में, तो ऐसे फैन को फिर आपको फेंकना पड़ता है। तो इसलिए अभी भी बीएलडीसी फैन ले रहे हैं तो ये सबसे पहले आप पता करिए कि जिस कंपनी का आप ले रहे हैं उस कंपनी की सर्विस आपके लोकल एरिया में अवेलेबल है या नहीं है। अगर उस कंपनी की सर्विस आपके लोकल एरिया में अवेलेबल नहीं है तो उस कंपनी का फैन कभी मत खरीदिए, क्योंकि आपको नुकसान हो जाएगा कभी भी अगर ये खराब होता है तो। अब बात करते हैं आफ्टर वारंटी, अगर ये खराब होता है तो फिर क्या चार्जेस हैं। देखिए, आफ्टर वारंटी अगर आप कंपैरिजन करें नॉर्मल फैन से, तो वो गली गली नुक्कड़ पे कहीं भी आप रिपेयर करा सकते हैं, और बहुत ही सस्ते में रिपेयर हो जाते हैं, क्योंकि उसमें बाइंडिंग होना होता है, और वो 250 से 300 रुपए में बाइंड हो जाता है कॉपर में। वहीं बात करें अगर आप बीएलडीसी फैन की, तो इसके जब आप स्पेयर पार्ट ढूंढने निकलोगे तो स्पेयर पार्ट कहीं मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसके स्पेयर पार्ट हर कोई नहीं रखता। जिस कंपनी से आपने लिया है उस कंपनी से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, जब आप इसके स्पेयर पार्ट ले पाओगे। तो बीएलडीसी फैन का जो स्पेयर पार्ट जो कार्ड होता है मेन, वो बहुत महंगा आता है, कॉस्टली पड़ता है। तो इसलिए बहुत से कस्टमर जो हैं, एक बार अगर ये खराब हो गया तो इसको रिपेयर ही नहीं करवाते, क्योंकि इसके जो स्पेयर पार्ट है, पहली बात तो वो लोकल एरिया में मिलते नहीं, और मिलते भी हैं किसी कंपनी के थ्रू तो वो इतना महंगा होता है कि कस्टमर बोलता है कि भाई नया ही पंखा ले लेंगे, बीएलडीसी फैन नहीं ले रहे। तो ये एक इसके माइनस पॉइंट होते हैं बीएलडीसी फैन के। बीएलडीसी फैन का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ यही है कि आपको बिजली बचा के देता है, क्योंकि 35 वाट का आता है। या आप अगर रूरल एरिया में रह रहे हो, कहीं ऐसी जगह रह रहे हो जहां पर लाइट ज्यादा आती नहीं है, आप इन्वर्टर से सारा काम करते हो, तो इन्वर्टर पे जब आप इसको चलाओगे तो ये ज्यादा देर तक चल सकेगा।
वो 75 से 80 वाट का आता है, और जब आप इसको लगा रहे हो तो ये 35 वाट का आएगा। इसलिए आप नॉर्मल फैन अगर आप 10 घंटे चला रहे हो तो इसको 20 घंटे तक आप चला सकते हो इन्वर्टर पर। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। वहीं इसकी रेट भी आपको देखनी पड़ेगी कि BLDC फैन की बात करें तो वो 3000 से तो स्टार्ट होते हैं, और इनकी रेट जो है 15-15 हजार रुपए तक ऊपर जाती है। वहीं नॉर्मल फैन आपको भी पता है कि 700 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं एल्युमिनियम बाइंडिंग में, और ये आते हैं 1200, 1300, 1800, 2000 में बहुत अच्छा फैन आ जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।